श्रीमान त्रिपाठी जी। प्रणाम। महाराज जी, आपका एक प्रश्न है, ये काफ़ी बच्चों का भी प्रश्न है। महाराज जी, फ्यूचर को लेके बहुत चिंता होती है कि 5 साल बाद क्या होगा, जब मैं नौकरी अगर लगेगी नहीं होगा। महाराज जी, कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में ही नहीं होती। महाराज जी, ऐसे में मन को, दिमाग को कैसे स्थिर रखें कि देखो, कल की चिंता ना रहे। जब भजन करोगे तो कल की चिंता का भाव खत्म हो जाएगा। ना कोई फीस है, किसी से किसी तरह की कोई फीस, और ना कभी ऐसे मांगना है। जिस हम परमात्मा की शरण में है, वो जब इतने बड़े हमारे परिकर को पोषण कर रहा है, तो तुम्हारा पोषण क्यों नहीं होगा? तुम कल के लिए चिंतित क्यों हो? क्योंकि तुम्हें परमात्मा का आश्रय नहीं स्वीकृत है, तुमने भगवान को अपना मालिक नहीं माना। तो फिर जैसे जहाज ना हो और तैरना ना आता हो, फिर नदी में उसकी हालत क्या होगी, समुद्र में हालत क्या होगी उसकी, वैसी हालत है आप लोगों की। ना तो आपके अंदर ज्ञान है और ना भगवान का भरोसा है, तो अब ओवर थिंकिंग, भूत भविष्य काल का चिंतन, ये आपको तो परेशान करेगा ही करेगा। हम कहते हैं राधा राधा नाम जप करो और भगवान के आश्रित रहो। जब तक ब्याह न हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहो। देखो आपका अंदर से क्या ज्ञान प्रकट होता है। एकदम आनंदित रहोगे बच्चा, एकदम आनंदित रहोगे। हमारी बात मान लो। अगर हम भगवान के सहारे हैं तो हम आपको बार बार कहते हैं, किसी भी बात की कमी नहीं है और किसी को चिंता नहीं। इनको इसलिए चिंता नहीं कि महाराज जी बैठे हैं, हमको इसलिए चिंता नहीं कि भगवान है। सब एक दूसरे के आश्रित होकर भगवान का आश्रय ला, किसी को कोई चिंता नहीं। आप चिंतित क्यों हो रहे हैं? अपने लिए परेशान क्यों हो रहे हैं? हम कहते हैं आप ब्रह्मचर्य रह के देखो और नाम जप करो, बड़ी बड़ी विपत्तियों को रौंद के न निकल जाओ। तो हमसे बताओ, ब्रह्मचर्य वो पावर है जो आपकी सोच को पॉजिटिव करता है। लोग समझ नहीं पा रहे। और ब्रह्मचर्यहीनता जहां जैसे जैसे आती जाएगी, आपकी सोच निगेटिव होती चली जाएगी। निगेटिव सोच ही मृत्यु है और पॉजिटिव सोच ही जीवन है। अगर हमारा पॉजिटिव चिंतन है तो हम बहुत आनंदित रहेंगे दुख में भी। अगर निगेटिव चिंतन है तो सब सुविधाएं हैं लेकिन हम परेशान रहेंगे। अगर हम आज दहाड़ रहे हैं तो भगवान की शरण में और ब्रह्मचर्य से हैं, उससे हम दहाड़ रहे हैं, भगवान की शरण में और ब्रह्मचर्य। वही तुम्हें सब नौजवानों को कहते हैं, तुम थोड़ा जिसे निकालने में इतना आनंद समझते हो, उसको रोक के तो देखो, बहादुर बन जाओगे, माया पर विजय प्राप्त कर लोगे। हर विपत्ति, हर संकट को रौंदने की सामर्थ्य आ जाएगी। धर्म से चलो, पवित्र आचरण करो। क्यों भविष्य की चिंता करते हो? वर्तमान को संभालो। वर्तमान सही है तो तुम्हारा भूत भी पवित्र हो जाएगा और भविष्य भी मंगलमय हो जाएगा। वर्तमान गलत हो गया, भूत भविष्य की चिंता में मिनट को खो दिया। अगर इस मिनट में राधा बोलते, कृष्ण बोलते, हरि बोलते और पवित्र चिंतन करते तो तुम्हारा भविष्य भी ठीक हो जाता और तुम्हारा पूर्व जो बीता हुआ है वो भी अच्छा हो जाता। इसलिए नाम जप करो और ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य की तरफ कोई देख ही नहीं रहा, कोई नहीं देख रहा। बस जीवन का सुख समझ रहा ब्रह्मचर्य को नष्ट करना। नए नए बच्चे समझ रहे हैं जितना ब्रह्मचर्य को नष्ट कर लो उतने सुख भोग लो, ये तुम्हारे जीवन का नाश है। ब्रह्मचारी रहो। जब परिपक्व ब्रह्मचर्य हो जाए 20-22 के बाद, जब ब्याह हो, फिर गृहस्थी में संयोग करो, कुछ नहीं बिगड़ सकता। ब्रह्मचर्य नष्ट कर 12-12 वर्ष के बच्चे जैसे ब्रह्मचर्य नष्ट कर रहे हैं, अब ये 22-24 तक पहुंचते पहुंचते ये सब फ्यूज हो जाएंगे। इनके अंदर सामर्थ्य ही नहीं रहेगी कि वो गृहस्थी के लायक रहें। हमारी बात को लिख ले, कागज में लिख ले, चाहे दिमाग में लिख ले। अगर धर्म से चलोगे तो तुम कम से कम संसारिकता का भी तो निर्वाह कर पाओगे, नहीं तो संसारिकता का निर्वाह नहीं कर पाओ। अरे नए बच्चे तो ऐसे टमाटर जैसे रखे होने चाहिए गाल और चेहरा। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता? अब ब्रह्मचर्य नहीं तो बूझे बूझे से रखें, अब वही नूडल खाएं, वो हाँ हाँ 1 लीटर 1.5 लीटर मठा पी के 4 मोटी रोटी खाकर दंड बैठक मार के किसान आदमी जो है मेहनत, अब ये मोमोज फोमोज खा कर अब भोजन सही नहीं है, आचरण सही नहीं है, तो विचार कहाँ से पवित्र और सही आ जाएंगे? ये कभी आनंदित होते हो? एकांत में चिंतन करके कभी आनंदित होते? कभी नहीं। एकांत में चिंतन करके और डिप्रेशन में पहुंचोगे। क्यों? भगवान का चिंतन नहीं। जब हम एकांत में होते, अपने प्रभु से होते, तो हृदय में आनंद की उफान आती है, आनंद की उफान। अब जब आप एकांत होते हैं तो आप गहरी चिंतन करते हैं भूत भविष्य का, गहरा चिंतन करते हैं धन का, गहरा चिंतन करते हैं क्या होगा, तो आप परेशान हो जाते हैं।
अगर वर्तमान में भगवान का चिंतन, तो जैसे पूरी सृष्टि भगवान चला रहे हैं ऐसे आपको चलाएंगे। आप देखो तो भगवान के भरोसे तो होके देखो, कितना आनंद है, कितना मंगल है। खूब नाम जप करो, चरित्र पवित्र रखो, फिर आनंद हो जाएगा। अभिषेक यादव जी। राधे राधे जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नशा समाज के पतन का मुख्य कारण बनता जा रहा है। अक्सर जो दुराचारों की घटना बहन बेटियों के साथ होती है उसमें नशा एक मुख्य कारण होता है। नशे की हालत में इंसान का डर सा खत्म हो जाता है, उसे सही गलत का होश नहीं रहता, तो महाराज जी वो ऐसे ही काम करने लग जाता है। महाराज जी, मेरा निवेदन था कि नशा रोकने के लिए मार्गदर्शन दें ताकि ऐसी घटनाओं पर रोक लग सके। देखो, हमारा उपाय सब रोकने के लिए है। बेविचार रोकने के लिए, नशा रोकने के लिए, अधर्म रोकने के लिए, पाप रोकने के लिए, डिप्रेशन रोकने के लिए, चिंता रोकने के लिए, सबका उपाय एक ही है, अध्यात्म। जब तक आप अध्यात्म से नहीं चलोगे तब तक आपका सुधार नहीं होगा। अध्यात्म से एक भय पैदा हो जाता है, मैं ये पाप कर्म नहीं करूँगा, अरे ये निंदनीय। आज हजारों या हम लाखों कह सकते हैं, लाखों हमारे नौजवान भाई नशा छोड़ दिए, शराब छोड़ दिए, मांस छोड़ दिए, गंदी बातें छोड़ दी। यहीं आके बताते हैं कि हमको 1 वर्ष हो गया छोड़े, हमें 6 महीना हो गया, हमें साल भर हो। तो अध्यात्म ही तो छुड़वा रहा है। जैसे जैसे वो अध्यात्म सुन रहे हैं, अध्यात्म को धारण कर रहे हैं, वैसे वैसे गंदे आचरण त्यागते जा रहे हैं। अभी अगर नौजवान भाई थोड़ा अध्यात्म की तरफ झुकें तो इनका सुधार हो। अब अध्यात्म से मतलब नहीं, केवल अब नौजवानी है और धर्म को कभी जाना नहीं, शास्त्र पढ़ा नहीं, संत संग किया नहीं, तो बस मनमानी आचरण चल रहा है, मनमानी आचरण चल रहा है। जो जितना गंदा जीवन जी सके वही उतना अपने को श्रेष्ठ मान रहा है। क्लब जाना, शराब पीना, ड्रग्स, तो इससे बहुत बड़ी हानि हो रही है, हमारे समाज की बहुत बड़ी हानि हो रही है। अब एक गृहस्थी में जो नया लड़का ब्याह करना चाहता है वो बहुत डर गया है। पति पत्नी में विश्वास चला गया। जहां एक प्राण दो देह माने जाते थे, पति पत्नी का मतलब एक प्राण दो देह, देखने में दो हैं लेकिन दोनों एक हैं, वहां अब ये दशा है। बड़ा समय विचित्र आ गया, बड़ा समय विचित्र आ गया है। मतलब अब किस पर विश्वास करें, विश्वास किस पर करें? कम से कम ये होता था कि सुहाग भर लिया तो अपने सुहाग की रक्षा करेगी, वही अपने सुहाग को। तो बड़ा विचित्र है, बड़ा विचित्र समय आ गया है। अध्यात्म के बिना आपके प्रश्न का समाधान नहीं है। जब तक लोग अध्यात्म से नहीं जुड़ेंगे, संतों से नहीं जुड़ेंगे, तब तक ये नशा और गंदी आदतें नहीं छूटेंगी। जब उनको भगवान का थोड़ा ज्ञान हो, धर्म का ज्ञान हो, तो इंद्रियां पवित्र हो, तो गंदे आचरणों से बचें। तो बिना अध्यात्म के सुधार होना बड़ा कठिन है। ये बहुत गंदा माहौल चल गया। अब इसके सुधार के लिए हमें कोई उपाय नहीं दिखाई देता। एक उपाय है अध्यात्म, उसमें कोई जुड़ना नहीं चाहता। जब तक भगवान से नहीं जुड़ेगा, बुद्धि नहीं पवित्र होगी, तब तक ये धर्म का आचरण कैसे होगा? तो ऐसे व्यभिचार प्रवृत्ति बढ़ गई। बड़ी समस्या है ये, बड़ी समस्या है ये। कि मतलब बच्ची सही है तो बच्चा व्यभिचारी है, बच्चा सही है तो पत्नी व्यभिचारी। बड़ी समस्या आ रही है। अब इसमें जब तक दोनों सही ना हो तब तक आजीवन निर्वाह होना बड़ा कठिन है। और ये गृहस्थी के लिए अनिवार्य है। पति पत्नी में प्रेम होना गृहस्थी के लिए अनिवार्य है, क्योंकि वो तभी चल पाएंगे। और ये बड़ी समस्या हो गई कि वो उनसे प्यार करते हो, उनसे प्यार, तो हमें लगता है कि फिर ब्याह नहीं करना चाहिए। अगर तुमको जिससे प्रेम है उसी से रहो, कम से कम हत्या तो मत करो किसी की। अब आप अपने माता पिता को सुख देने के लिए ब्याह करते हैं और इसके बाद पति या पत्नी की हत्या कर देते हैं तो जेल जाते हैं, पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। बड़ा समस्या है। और नए बच्चे बिना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के अब जीना नहीं चाहते। वो बोलते हैं कि अगर हमारे गर्लफ्रेंड नहीं है तो हमें हमारे मित्र लोग नीचा दिखाते हैं। वो बोले हमारे बॉयफ्रेंड नहीं तो हमारे मित्र लोग ऐसा। ये बड़ा गलत आचरण चल गया है हमारे देश में। ये बड़ी जो नई पीढ़ी के साथ व्यसन और व्यभिचार जुड़ गया। अब बताओ, ये पढ़ाई लिखाई का समय है, उन्नति का समय है कि ये गंदी बातों का समय है? और वो गंदे नशा करते हैं, गंदी आदतें, गंदे व्यभिचार, और फिर दिमाग खराब करके गंदा आचरण ऐसा कर बैठते हैं, आजीवन जेल या तो मर गए। यही आचरण हो रहे हैं। भावेश पांडे जी। राधे राधे।
राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आज का युवा आधुनिकता की दौड़ में अपनी सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों से विमुख होता जा रहा है। वो ना तो समाज में ये हमारी सकारात्मक- चिंता का विषय, किसी का भी हो तो प्रश्न हो, ये हमारी भी चिंता का विषय। देखो, हम पहले नहीं बिना प्रश्न किए, ये हमारी चिंता का विषय है कि अब वो जंजीर खींच रहा है, वो चोरी कर रहा है, 2 लड़के आए ऐसे गला दबाया और सब छीन छान के, क्योंकि उनको शराब चाहिए, उनको ड्रग्स चाहिए, उनको नशा चाहिए, उनको व्यभिचार चाहिए। तो अब इसके लिए अर्थ चाहिए, अर्थ के लिए वो चाहे हिंसा करनी पड़े, चाहे अपनी माँ की हिंसा करनी पड़े, चाहे अपने पिता की हिंसा करनी पड़े, चाहे अपने भाई की हिंसा करनी पड़े। कितने ऐसे केसेस, भाई भाई की हत्या कर रहा है, बेटा माँ की हत्या कर रहा है, पत्नी पति की हत्या, यहाँ तक उतर गए। जब थोड़ा भी प्रेम किसी में नहीं दिखाई दे रहा कि चलो भाई भाई का प्रेम है, पति पत्नी का प्रेम है, कहीं तो हम जिए किससे? कम से कम गृहस्थी में है तो एक परिवार है, उसमें आपस में प्रेम है, तो जो कुछ कमा के लाए जब खाए, प्रेम से बैठे, आनंद से बैठे, हमारे संबंध हो तो विश्वसनीय है कि ये हमारी पत्नी है, ये हमारा पुत्र है, ये हमारा भाई है, ये हमारी माँ है। अब संबंध भी विश्वसनीय नहीं, तो ये जो समय चल रहा है ये ठीक नहीं है। ऐसे ठीक नहीं है। ऐसे आगे चल करके परिवार का परिवार सब नष्ट हो जाएंगे। इसके लिए चाहिए विश्वास, प्रेम, और वो होता है पवित्रता से। अब पवित्रता रह नहीं रही है, पवित्रता पे कोई विचार ही नहीं कर रहा। नए बच्चों को देखो, भूत सवार है, बस कैसे रुपया मिले, कैसे नशा मिले, कैसे बेविचार मिले, बस इस पे सवार है, दिमाग इस पे सवार है। ये बिना अध्यात्म के नहीं सुधर सकता, बिना भगवान से जुड़े नहीं सुधर सकता। और भगवान से जुड़ना ये नए बच्चे चाहते नहीं, उनको संसारिकता पसंद है, तो कैसे सुधारा जा सकता है आप बताओ? बिना भगवान के, बिना धर्म के, बिना पवित्र आचरण के कैसे सुधारा जा सकता है? कोई उपाय तो हमें, कोई टेबलेट तो है नहीं कि टेबलेट खवा दिया जाए, वो तो ऐसा है नहीं। उसको तो स्वयं में जब ग्लानि होगी और स्वयं से सुधरना चाहेगा तो सुधर सकता है। हजारों लोग सुधर भी रहे, ऐसा नहीं हजारों लोग सुधर रहे, सत्संग सुनकर अपने जीवन का परिवर्तन कर रहे हैं। अध्यात्म से ही सुधारा जा सकता है, अन्य कोई उपाय नहीं। नशा, व्यभिचार, ये 2 बहुत बढ़ रहे हैं, बहुत बढ़ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे 12 वर्ष का एक लड़का आया था जो हस्त मैथुन का शिकार और गर्लफ्रेंड, 12 वर्ष का बच्चा। ये बेटा, तो हम पूछा कितनी आयु हो? बोले 12 वर्ष। 12 वर्ष, 12 वर्ष में तो मतलब अभी बिल्कुल नवीन बच्चा है। ये बातें आनी ही नहीं चाहिए। मतलब 18, 20, 22 वर्ष में ऐसे उमंगे तरंगे आना, तब तो लगता है कि अवस्था हो गई, इसीलिए ब्याह कर दिया जाता था। और अब 12 वर्ष, 13 वर्ष का बच्चा पूरा प्रवीण है, गृहस्थाश्रम की हर बात जानता, क्योंकि मोबाइल उसके पास है। अब जब व्यसन में उतरेगा, व्यभिचार में उतरेगा, तो उसका जीवन क्या रह जाएगा? तो नए नए बच्चों का जीवन सब मजाक होता चला जा रहा है, माया नष्ट करती चली जा रही है। अगर अध्यात्म से जुड़े, भगवान से जुड़े, तो परिवर्तन हो सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। विकास जी। राधे राधे महाराज जी महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, वो कौन सी परिस्थिति है जिसमें माँ बाप बच्चों का परित्याग कर सकते हैं? अब ये तो माँ बाप के हृदय की स्थिति है, माँ बाप के हृदय की स्थिति है। नहीं, किसी भी परिस्थिति में बेटे का त्याग कर देना, तो या माँ पिता का त्याग कर देना, या तो बहुत अधार्मिक प्रवृत्ति का हो तो त्याग किया जा सकता है। जाके प्रिय न राम वै देही, तजिए ताहि कोटि वैरिशम, यद्यप परम स्नेही। या फिर ऐसी परिस्थिति आ गई जैसे कंस कारागार में देवकी और वसुदेव जी हैं, अब बालक की रक्षा करना अनिवार्य है, तो इसे गोकुल पहुंचा दिया जाए। तो फिर वो नवजात शिशु भगवान सच्चिदानंद इतने सुंदर, जो प्राण निकल रहे थे कि कैसे इनको दूर करूं, पर उनको पहुंचाना पड़ा गोकुल। और भगवान से बहुत समय तक के लिए दूरी बनी रही। 11 वर्ष तक भगवान लीला करके जब मथुरा गए, तब देवकी वसुदेव जी से मिले जा करके। तो ऐसी परिस्थितियां कि हमें बच्चे की जान बचानी है, तो फिर बच्चे को दूर कर दिया गया। या फिर बच्चा बड़ा होकर के बहुत अधार्मिक प्रवृत्ति का है, तो माता पिता उसका त्याग कर सकते हैं। अन्यथा मुझे ऐसा कोई मार्ग नहीं दिखाई देता जिससे पुत्र का त्याग किया जा सके या पुत्र अपने माता पिता का त्याग कर सके। वो बच्चा ऐसा है कि
गलत मार्ग पे चल रहा है हाँ वही वही, हाँ वही। और वो मरने की धमकी दे बार बार। जब अधर्म में चलेगा, अधर्म में चलेगा, पापाचरण करेगा तो धमकी दे चाहे ना दे, वो मरा हुआ ही है। बात समझो, माता पिता को समझ लेना चाहिए, क्योंकि जब अधर्म का आचरण करेगा तो आज नहीं कल या तो जेल जाएगा और या फिर बुद्धि भ्रष्ट होगी और सुसाइड करेगा। पाप के यही फल होते हैं, या स्वयं इतना डिप्रेशन में पहुंच जाएगा कि सोचने लगेगा। तो अधर्म आचरण का फल तो यही है। इसीलिए कहा कि यदि अधार्मिक प्रवृत्ति का हो तो फिर क्या किया जा सकता है, दूसरा उपाय नहीं। परिवार की रक्षा के लिए उसका त्याग अनिवार्य हो जाता है। वैसे बहुत कठिन होता है ऐसी परिस्थितियों में, क्योंकि पुत्र है, कैसा भी पुत्र हो, पुत्र तो पुत्र ही होता है। पर जब अधर्माचरण करने लगता है तो धर्मात्मा पिता, धर्मात्मा परिवार को बहुत क्लेश होता है। इसीलिए बच्चापन से बच्चों को संभालना चाहिए, छोटे बच्चों को धर्म का उपदेश करना चाहिए, नाम जप करवाना चाहिए, पूजा पाठ में बैठाना चाहिए। माता पिता जबरदस्ती उनसे कह के रोज चरण छुआने चाहिए, जिससे उनके संस्कार बने। अब वो जब बड़े हो जाते हैं तो व्यसन करने लगते हैं, व्यभिचार करने लगते हैं, तो उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चला है ना, ये व्यभिचार बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। तो अधर्माचरण से कभी किसी को सुख या शांति की प्राप्ति नहीं होती। तो ऐसे अधार्मिक पुत्र से यदि पूरे परिवार की हानि हो रही हो तो उसका त्याग कर देना चाहिए। जैसे शरीर के किसी अंग में कैंसर हो जाए तो हम उस अंग को कटा देते हैं, ऐसे ही बहुत प्रिय अंग होने पर जैसे कटा देते हैं, ऐसे बहुत प्रिय संबंधी हो, लेकिन यदि वो भगवान से विमुख आचरण करने वाला, अधर्माचरण करने वाला है तो उसका त्याग ही उचित है। आजकल यही तो धमकियां बच्चों को छूट दिला दिए, मम्मी पापा भयभीत हो गए, अब वो पूरा जीवन बर्बाद कर लिया अपना। ये बच्चे क्या करते हैं, अब 3-3 बॉयफ्रेंड, 4-4 बॉयफ्रेंड। ये हमारे सनातन धर्म की रीति थोड़ी है। अपने पति के लिए यमराज तक से लड़ जाने वाले देश के हम वासी हैं। सावित्री जी यमराज तक से छुड़ाकर सत्यवान को ले आई। तो हमें लग रहा है कि माता पिता को चाहिए कि शुरू से सुधारे अपने बच्चों को, नहीं तो नई जो पीढ़ी है वो बर्बादी की तरफ ज्यादा जा रही है। अब 2 ही केवल लक्ष्य रह गए हैं, खूब अच्छा खाओ और बेविचार करो। न कोई धर्म, न कोई इंद्रिय विजय, न कोई अध्यात्म, न कोई भगवत, ये सब नहीं। जैसे बने धन घसोटो, जैसे बने इंद्रियों का पोषण करो, बस अब यही रह गया है। नई पीढ़ी में ज्यादातर यही विचार रह गए हैं। रमेश कुमार त्रिवेदी। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, सत्संग में आपने कई बार कहा है कि अगर नाम जप करते हुए भगवत मार्ग में इस जन्म में कोई त्रुटि रह गई और भगवत प्राप्ति ना हो पाई तो अगले जन्म में आपको भगवत प्राप्ति के सारे अनुकूल मार्ग मिलेंगे। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि क्या अगले जन्म में यही इष्ट, यही संप्रदाय या यही भाव, दास से शक्ति भाव होगा या कोई नया मार्ग मिल जाएगा? यही रहेगा। जो उपासना की है वही उपासना अगले जन्म में आपको मिलेगी, वही उपासना मिलेगी। जैसे भरत जी का कलिंजर पर्वत पर हिरण के रूप में जन्म हुआ तो वहां से चल के पुनः गंडकी नदी में आए, क्योंकि गंडकी नदी के किनारे तपस्या की थी ना, और वही मंत्र जपते जो भरत जी के रूप में जपते थे, वही हिरण के रूप में जपा, और अगला जन्म ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष जड़ भरत जी के रूप में वो प्रकट हो गए। तो जो हमारी पुरानी उपासना होती है, अगर हम सिद्ध नहीं हुए, भगवत प्राप्त नहीं हुए, तो अगले जन्म में वही उपासना प्राप्त होती है, वही ठाकुर प्राप्त होते हैं, वही मंत्र प्राप्त होता है, वही संग प्राप्त हो जाता है, और वैसी भावना बनने लगती है। गुरुदेव भी सर, गुरुदेव वही रहेंगे। गुरुदेव का रूप बदल जाएगा, गुरु तत्व तो वही रहेगा, रूप बदल सकता है, क्योंकि गुरुदेव का रूप तो विनाशी है। ये जो रूप है ये विनाशी है, लेकिन गुरुदेव अविनाशी है। ये रूप बदल जाएगा, दूसरे रूप में वो मिल जाएंगे। हरिओम शुक्ला जी। शेयर महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि लालडी जी की कृपा से मुझे भक्तों का जब संग मिलता है या उन्हें देखकर मुझे बहुत दुख सा होता है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि उनके जैसा भाव, भक्ति, साधना मेरे में नहीं है। महाराज जी, ऐसे में क्या गलत होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए। हमको भी होता है, जब अपने बड़े संतों के चरित्र पढ़ते हैं तब लगता है क्या यार जीवन है, इन्होंने कितना भगवान के लिए त्याग किया, कितना भगवान का भजन किया, कितना भगवान के लिए कष्ट सहा। हम तो सुखपूर्वक जीवन जी रहे हैं, वो कितना कष्टपूर्वक जीवन जिए। तो इसीलिए पढ़ा जाता है महापुरुषों के चरित्र कि हमें कभी अहंकार न हो अपनी भक्ति का। और ये दुख तो बना ही रहना चाहिए कि काश हम भी 24 घंटे भगवान के लिए रोएं, हम भी तड़पें भगवान के लिए। ये बात तो तभी आएगी जब हम बड़े संतों का चरित्र पढ़ेंगे।
अपने से छोटों को देखेंगे तो अहंकार आएगा, अपने से बड़ों को देखेंगे तो अहंकार नष्ट हो जाएगा। और ये दुख तो होना ही चाहिए। महाराज जैसे साथ के जो मित्रगण भी हैं तो उनको भी जब देखता हूँ तो उनमें रहता है कि हाँ ये मतलब इतना बढ़िया करते हैं, जैसे श्री जी की बहुत बहुत अच्छी वृत्ति है, भगवान की बड़ी कृपा है जो किसी के दोष न देख करके गुण देखे और अपने में दोष देखे। ये तो भगवान की विशेष कृपा है, बस इसे गुप्त रखना नहीं, इसका भी अभिमान हो जाएगा। ये अभिमान बहुत विचित्र चीज़ है ना, इसका भी अभिमान आ जाएगा कि मैं निर्दोष वृत्ति रखने वाला हूँ, ये भी परमार्थ में घातक हो जाएगा। इसको गुप्त रखिएगा।